प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। आप अपने जीवन में बड़ी से बड़ी परेशानियों से बच जाएंगे अगर आप ऐसा करते हैं। तो करना क्या है? करना यह है कि अगर आपके जीवन में प्रभु भक्ति है, प्रभु के प्रति आस्था है, विश्वास है, तो जीवन में बड़ी सी बड़ी समस्याओं से आप छुटकारा पा जाएंगे। जैसा कि आपने देखा भक्त प्रहलाद के जीवन में कितना कष्ट था। स्वयं राजा होते हुए भी उनके पिता ही बैरी बन गए, लेकिन विश्वास उनका अडिग था। कैसे उनका श्रद्धा भक्ति विश्वास इस पार ब्रह्म परमात्मा में था। परमपिता परमेश्वर तो किसी का बुरा चाहते नहीं है, लेकिन आपने देखा पहाड़ों से फेंका गया, सर्प कुंड में डाला गया, और आपने देखा खंभे में जलते हुए खंभे में उनसे बांधा गया। लेकिन जहां थोड़ा सा बच्चा था, थोड़ा सा उन्हें लगा कि अरे लाल खंभा, इसमें मुझे बांधेंगे, उस पे चींटियां चलने लग गई। इस तरीके का आपका विश्वास अगर अटल है प्रभु परमात्मा के चरणों में, तो याद रखना जीवन में कोई कितना भी चाहे परेशान करना, परेशान नहीं कर सकता आपको। लेकिन प्रभु में आस्था भक्ति विश्वास अडिग होना चाहिए। और वैसे भी कहते हैं कि इंसान का जीवन मिला है, जीवन ऐसे बिताने के लिए नहीं मिला है। आप जानते हो कि आपका जीवन एक किराए के घर की तरह है। जैसे आपका जीवन एक होता है इंसान को कि किराए के घर में गया, एग्रीमेंट होता है साल भर, 2 साल, 10 साल, 5 साल, जो भी, उसके बाद उसे घर को छोड़ना होता है। इसी तरीके से इंसान का स्वयं का जीवन होता है। वह निर्धारित है कि आपको 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, कितने साल जीना है, इस धरती पे कितने दिन रहना है। आपने यहाँ का घर का तो सोचा कि मुझे रहने का घर चाहिए, घर मिला तो बंगला चाहिए, बंगला मिला तो गाड़ी चाहिए, सब कुछ आप इस धरती के लिए सोचते हो कि यहाँ पे मुझे मिल जाए। लेकिन क्या आपने यह सोचा कि मेरा निज घर भी होना चाहिए? कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, इसके बारे में आपने कभी विचार किया? सोचने का विषय यही है कि इस पर भी विचार करें कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। तभी जीवन की जो जीने की कला है, तभी आप सीख पाएंगे, तभी आप समझ पाएंगे। जब आप ये लगने लगेगा आपको कि हाँ, मुझे एक दिन इस जगत को छोड़ के जाना है, संसार छोड़ना है। संसार की सारी चीजें नश्वर है, जो भी संसार में है, जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं यह नश्वर है। यहाँ पर जो भी आया है, जो भी चीजें हैं, सब एक दिन नष्ट होने वाली है। तो यहाँ पे जब नष्ट होने वाली चीज है तो हम इससे क्यों जुड़े? क्यों इसके बारे में ना सोचे कि हमें कहाँ से आए, कहाँ जाना है। अपने निज घर के बारे में सोचे। निज घर के लिए आपको पता करने के लिए एक सच्चे गुरु की जरूरत होती है। जब आपके जीवन में एक सच्चा गुरु मिल जाता है, सच्चा सतगुरु मिल जाता है, तो आपको जीवन जीने की कला यूं ही मिल जाती है। सीख जाते हो आप कि जीवन को कैसे जीना है, जिंदगी कैसे मुश्किलों से बच पाए। हर किसी के जीवन में मुश्किलें हैं। मुश्किलें नहीं है तो जीवन का नाम है खत्म होना। जिंदगी जी रहे हो तो मुश्किलें जरूरी है, मुश्किलें जीवन में आएगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। आप बताइए किसके जीवन में मुश्किलें नहीं आई? सभी के जीवन में। अगर आप भगवान श्री रामचंद्र जी का उदाहरण आप देखें तो स्वयं राजा के लड़के, और वो भी चक्रवर्ती राजा के लड़के, और उनकी शादी होती है। आपने देखा कि राजघराने की पत्नी, और वह राजा जिनका आप जानते हो कि दुनिया जानती है विदेही के रूप में जिए, ऐसे राजघराने की पुत्री थी वह, उनकी जो पत्नी बनी। उसके बाद भी देखिए सारी चीजें होने के बाद उनके जीवन में कैसे कि सुबह उनको राज तिलक होना है, पूरे रिश्तेदार नातेदार विश्व के कोने कोने से लोग आमंत्रित हुए, और बड़े बड़े राज पुरोहित
उनके यहाँ आ गए और आप देखें कि उन्हें जब यह पता चला कि उनकी एक माँ का आदेश है 14 वर्ष वनवास जाना है, सहज स्वीकार करते हुए राजसी वस्त्र त्यागते हुए एक साधारण साधु वेश का वस्त्र धारण किया उन्होंने मुस्कुराते हुए। और वही उनकी पत्नी सीता वह भी साथ निकल पड़ी। पतिव्रता धर्म यही होता है कि कैसे भी कंडीशन हो पति का साथ निभाना। वह निकल पड़ी। और एक भाई का आपने देखा होगा कि कितना बड़ा तप त्याग। उर्मिला के पति लक्ष्मण, वह कैसे अपनी नई नवेली पत्नी को छोड़ के वह भाई का फर्ज अदा करने उनकी सेवा में निकल पड़ते हैं। यहाँ आज लोग माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं, फिर कहते हैं हमारे जीवन में कष्ट है। माँ बाप से ऐसे बात करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी गैर से बात कर रहे हैं। बातें हैं, बातों को आप अगर सुन लेते हैं माता पिता से वार्तालाप करते हुए आज के बच्चों का, तो लगेगा कि इससे अच्छा तो बाहरी लोग सही हैं। जितने कष्ट शायद अपने बच्चे दे रहे हैं उतने तो बाहरी भी नहीं दे रहे। आज के समय में, आज के दौर में देखने को मिल रहा। मैं मेडिकल फील्ड से हूँ तो बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। लोग आते हैं, माता पिता को लेके आते हैं, उनका इलाज कराने आते हैं। उनकी कथनी क्या होती है, कुछ बच्चे तो वैसे 100 में निकल जाते हैं कि ठीक है मेरे माँ बाप जीवित है तो सब कुछ मेरे पास है। अब कुछ तो ऐसे होते हैं कि अगर ना जी सके तो इतना पैसा मेरे पास नहीं है, ठीक है घर ले जाते हैं, ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो ऐसे भी सोच के लोग हैं, ऐसे भी सोच के लोग हैं। तो आपने देखा कि भगवान श्री राम जी के जीवन में स्वयं जो त्रिलोकीनाथ थे उनके जीवन में इतना बड़ा कष्ट रहा और उन कष्टों में भी वो कैसे घबराए नहीं, उन कष्टों को गले लगा लिया। जब उनके जीवन में कष्ट था तो आपके जीवन में अगर कष्ट है तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो कष्ट से घबराए नहीं, उसका सामना करें। सामना आप तभी कर पाएंगे जब आपके जीवन में आध्यात्मिक कुछ अंश आपके जीवन में होगा। आध्यात्मिक जगत का कुछ अंश होना चाहिए। कैसे कि जो भक्ति होती है, भक्ति ऐसे जीवन में नहीं आती है, बहुत ही पुण्य होते हैं, बहुत अच्छे कर्म होते हैं, पूर्व जन्म के कर्म भी जुड़े होते हैं इस जन्म से, तभी आपके जीवन में भक्ति मिल पाती है, सत्संग मिल पाती है, गुरु मिलता है। अगर गुरु के वचन को ज्यों का त्यों पालन करते हो तो आप देखना जीवन में आपके कोई कमी नहीं होगी। अगर कमी है भी तो वह आपके भले के लिए होगी। तो इस तरीके से जीवन अगर आप जीते हो तो बहुत कठिनाइयों से बच जाते हो। समस्त जगत में जो भी प्राणी है, जितने भी प्राणी है, सबको किसी न किसी रूप में तकलीफ जरूर है और उस तकलीफ में वो परेशान नहीं होते जो प्रभु के भक्त हैं। प्रभु की भक्ति करने वाले और आम संसार इंसान में यही फर्क है। बहुत संसार में लोग हैं लेकिन जो प्रभु भक्ति वाले हैं वह अलग रहेंगे। वह विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुरा लेते हैं, मुस्कुराते हुए जीवन जीते हैं। लेकिन याद रखना, जो आम संसार के इंसान होते हैं वह टूट जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। आजकल हमने देखा है कि दिल्ली में कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कह देते हैं सत्संग करिए, कथा सुनिए, हनुमान चालीसा पढ़िए। इस तरीके का संबोधन करते हैं, बोलते हैं मरीजों को जो डिप्रेशन के शिकार हैं। इस तरीके का आजकल पर्चे पे लिख के दे रहे हैं न्यूरोलॉजिस्ट, कि उनका भी कहना यही है कि अगर आप आध्यात्मिक हो जाते हैं तो बहुत सारी परेशानियों से आप मुक्त हो जाते हो। तो जगत के लिए कल्याणकारी तभी बन पाएगा, कल्याण तभी जगत का हो पाएगा जब यहाँ का एक एक प्राणी प्रभु भक्ति में आस्था श्रद्धा विश्वास रखे। क्योंकि प्रभु भक्ति में जो आस्था श्रद्धा विश्वास रखते हैं वह व्यक्ति गलत नहीं करेगा। जब गलत नहीं करेगा तो जगत में कितना सुकून, शांति, प्रेम रहेगा। अगर आज के समय में किसी को डर है तो इंसान को इंसानों से डर है।
इंसान ही व्यक्ति को तकलीफ देता है, इंसान ही व्यक्ति का कहते हैं डोमिनेटिंग एक नेचर होता है किसी का। अगर किसी को कोई औलाद नहीं है तो उसे आप इतना डोमिनेट करते हो तो उसको रियलाइज होने लगता है कि तुम्हारे पास संतान नहीं है। अगर किसी को कोई बीमारी होता है, हमारा समाज ही इतना इग्नोर करता है, उसे एहसास होने लगता है कि मैं इस बीमारी से ग्रसित हूँ, बहुत ही बेकार बीमारी है मुझे। ये आम संसार ही हमें बताता है कि आप किस सिचुएशन में जी रहे हो। इस तरीके से आप देखिए कि भाईचारा अगर तभी हो पाएगा जब इंसान के जीवन में भक्ति होगी, श्रद्धा होगा, विश्वास होगा प्रभु के प्रति। हम मूर्तियों से तो लगाव करते हैं, लेकिन कहते हैं ना, इंसान ने मूर्तियों को बनाया है, हम उससे प्रेम करते हैं, लेकिन इंसान को प्रभु ने बनाया है, उससे हम नफरत करते हैं, परिवार में नफरत करते हैं। परिवार का ही व्यक्ति सोचता है मेरा परिवार आगे, दूसरा परिवार का बंदा आगे ना बढ़े। आपस में भाई भाई के लिए ऐसी सोच रखते हैं कि मेरा बेटा तो बहुत अच्छा निकल जाए, दूसरे भाई का बेटा ना निकले। पहले के समय में ऐसी सोच नहीं थी। अगर एक बच्चा कुछ बनता था तो पूरे गांव के लोग खुश होते थे। अगर एक बच्चा कुछ बनता था तो शहर के एक मोहल्ला पूरा खुश होता था, और वह सहयोगी भी सबका होता था। अभी तो क्या है, भाई का भी बेटा अगर कुछ बन गया तो एक भाई जलने ही लग जाता है। सहयोग के करने के बजाय वह जलन की भावना रखता है। तो इसलिए संसार के ऐसे लोगों से बचना है। आपको सबके प्रति प्रेम रखना है, प्रेम भाव रखना है। कोई क्या सोचता है इसके बारे में नहीं सोचना है। अपने कर्म अच्छा रखना है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। या याद रहे, अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, बुरा सोचोगे बुरा होगा। इंसान कहते हैं ना, आज का जो समय है, किसी के लिए पूरी जिंदगी की कुर्बानी क्यों न कर दीजिए। जो स्वार्थ सिद्ध इंसान है वह कभी आपको नहीं समझेगा। उससे उम्मीद भी करना छोड़ दीजिए, उस व्यक्ति से उम्मीद करना छोड़ दीजिए। जो इंसान आपकी एक तप त्याग को नहीं समझ सकता तो आप अनेकों तप त्याग कर दीजिए, नहीं समझ सकता। बस प्रभु समझे इतना काफी है, याद रखना। तो इसलिए व्यक्ति विशेष से आप उम्मीद करना छोड़ दें। जितना हो सके उनके लिए भले का कार्य करें, लेकिन उनसे उम्मीद करना छोड़ दें। क्योंकि आजकल तो आस्तीन में सांप की तरह लोग रहते हैं, आपके साथ रहते हैं लेकिन आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। आज के घरों में भी ऐसे ही है, परिवार में ऐसा है, खास लोगों में ऐसा है। इसलिए भरोसा करना है तो मात्र प्रभु का सहारा ले। प्रभु पे भरोसा करने वाले जो लोग होते हैं वह उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। समस्त समस्याओं का समाधान यह परमपिता परमात्मा है। तो इन पे भरोसा करें, इनके सानिध्य में अपना जीवन जिए। इनका स्मरण करते हुए आपकी सांसें एक एक निकलती जाए। जैसे कहते हैं ना, एक सांस गई तो दूसरी सांस आई, और एक एक सांसों की कीमत इतनी है कि आप करोड़ रुपए दे के बीती सांसों को वापस नहीं ला सकते हैं। तो एक एक सांस में, जो श्वास श्वास में कहते हैं ना, प्रभु का स्मरण हो, ऐसा जीवन आपका होना चाहिए। ऐसी मांग प्रभु से मांगे कि कोई ऐसी सांस नहीं जानी चाहिए जिसमें आपका स्मरण न हो, जिसमें आपका सुमिरन न हो, जिसमें आपका नाम न हो। ऐसी सांसें भी न जाए। तो बाकी रही बात, ऐसी सोच जहां हो जाएगी तो मालिक आपकी जिम्मेदारी लेंगे। अगर मालिक आपकी जिम्मेदारी ले लेंगे तो आपके जीवन में कभी कोई भी परेशानी आएगी तो वह परेशानी टिक नहीं पाएगी। कहेगी मैं कहाँ गलत जगह पे, परेशानी भी वो सोचेगी मैं गलत जगह पे कहाँ आ गई थी। इस बंदे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इस पे तो स्वयं परमात्मा की कृपा है। जब स्वयं परमात्मा की कृपा, स्वयं परमात्मा का हाथ है, तो इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके का जीवन होना चाहिए आपका। तो मेरा कहने का भाव यही है कि आप सब प्रभु वाले बने, प्रभु पे अटूट श्रद्धा विश्वास रखें, प्रभु के बनाए हुए बंदों से प्रेम करें, उनके अंदर निहित परमात्मा है, उनके अंश को समझे। इंसान को इंसान नहीं बना सकता, इंसान को केवल प्रभु बना सकता है।
पूरी कायनात में कोई ऐसा नहीं है कि एक हाथ टूट जाए तो सेम जैसे प्रभु ने बनाया है, वेन्स, आर्टरी, लिगामेंट्स, मसल्स और सुंदरता हाथ की, और हाथ जिस तरीके से हमारा एक्टिव है उसी तरह कार्य करते हुए बनाने वाला कोई अभी इस धरती पे पैदा नहीं हुआ। सिर्फ प्रभु परमात्मा के हाथ में है, या प्रभु की क्रिएशन है, सिर्फ वही बना सकते हैं। तो इसलिए उस प्रभु को सत सत नमन है जो प्रभु कण कण में विराजमान है। हमारी नजरें ऐसी नहीं है कि हम उससे देख सकें, हमारे हृदय में ऐसा कोई एहसास नहीं है जिसे उस मालिक का एहसास कर सके। वह तो आपके पास है, सारक से भी नजदीक है, और आप दुखी होते हैं। जीवन की बड़ी सी बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा जिस दिन प्रभु का एहसास करना आ जाएगा कि प्रभु आपके चारों तरफ है। प्रभु तो आपके अंदर भी है, बाहर भी है। जिस दुनिया में ढूंढोगे वहां मिल जाएगा। अंदर चाहोगे अंदर मिलेगा, बाहर चाहोगे बाहर मिलेगा। लेकिन आश्रित हो जाओ, प्रभु के निकट आ जाओ। प्रभु के प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।